बंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो है निरंजन का है। ये जो देश है काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। आप इस संसार में कब से हो पता नहीं है। इस संसार में कब तक रहोगे यह भी पता नहीं है। इस संसार से बाहर कैसे निकलना है यह भी पता नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्ति की भांति स ग्रहण कर सतसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। स्वामी जी एक ही दोहा में सब बात लिख देते हैं। बताओ, एक ही दोहा में सब बात लिख दे रहे हैं। कहां कहां से शब्द ले आकर के जो है एक ही लाइन में सब बतिया कह दे रहे हैं। आप संसार में देखना, कोई व्यक्ति है, आप उसके पास बैठो, क्या क्या बात बतियाता है। अरे भाई आपको करना क्या है, चाहते हो
वो बात ना बता के वो दुनिया भर की बातें बताया। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भिक्खू बूझ हो जो है। इसी तरह ये बहुत सारे जो ये लोग हैं जो है संसार में, ये प्रोग्राम बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, करना कुछ नहीं है। एक जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं, संसार में लेने से सब गड़बड़ होने लगता है। सीधे सीधे बोलो क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। अरे मीटिंग नहीं करना है, काम करना है। वो जो है ना, आप देखना घर में जो है, जब कोई आपका प्रोग्राम होता है, खाने पीने का प्रोग्राम जो है, कोई शादी होता है, विवाह होता है, तो जब जो है 10 औरतें इकट्ठी हो जाएगी, बुआ दादी नाना मामी मौसी साहब, बहन दीदी, छोटी दीदी बड़ी दीदी, सब इकट्ठा हो जाएगा, दादी नानी परनानी सब। और वो खाली बातें ही करता रहेगा, और आपको 10 बजे भी भोजन नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा 2:30 बजे 3 बजे जो है। वो खाली प्रोग्राम बना रहेंगे। आए सदगुरु की, उसमें से बड़ा मुश्किल होता है फाइनल करना जो है। तो आपको उसमें तेज बनना है, हंस बनना है। क्या भाई, आपके दरवाजे पर आए आदमी तो 10 बजे भोजन आपका तैयार हो जाना चाहिए, 9 बजे तैयार हो जाना चाहिए। अब कैसे करना है वो आपका काम है। आप नहीं कर सकते तो हलवाई रखो। और ब्याह शादी में वो खाना पता है 12 बजे तक चल रहा है, 1 बजे तक चल रहा है। का है भाई, काय लिए 1 बजे 2 बजे खाना चल रहा है जो है, ऐसे ही परेशान रहते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे उतना ही आदमी को निमंत्रण दो जितना आना है। और उसमें जो है, आपको पता ही है कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं गांव में जो है, तो उतना थोड़ा और बढ़ा लो। और भोजन टाइम से एकदम बिल्कुल जो है, तब तो आपका जो है फायदा है प्रोग्राम का। वो प्रोग्राम में बन रहा है, काम कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होना है। इसीलिए जो है स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूं। आपको विचार करना है कि मैं हूं कौन। तो ये इसका बोध कहाँ होगा, पूरे संसार में इसका बोध जो है केवल साधुचरण होगा। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म कौन है और जगत का आधार क्या है, किसके ऊपर ये संसार टिका हुआ है। तो कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। इस संसार से कैसे बाहर निकलोगे, शरीर से कैसे बाहर निकलोगे। अभी तो आप अपना मर्जी से नहीं निकल पा रहे हो, ये तो काल ले जाएगा आपको जो है। तो कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, अलीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, आपका सत्य कर्तव्य क्या है। दुख सुख कैसी हो, और दुख सुख क्यों होता है, कैसे होता है। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार।
कैसी जगह उत्पन्न है, लीना कामन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी जीव को, अपने हंसों को फंसाने के लिए जाल फेंकते हैं। देखो भेद नहीं समझ रहे। सदगुरुदेव जो है क्या करे बेचारे, वो भी परेशान है। आप सोचते हो कि नहीं हम ही लोग परेशान हैं, बड़ा दुख हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, उसे ऐसा बोल दिया। सदगुरु आपसे ज्यादा परेशान है। बोलो ना हाँ कहाँ सदगुरु परेशान है, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। आराम से नहीं बैठा है। जो है सदगुरु क्या कह रहा है, ए मैं राम यह जगत को, मोको भी न कोई, अमोको भी सोई जना, शब्द विवेकी। आप ये न कहो कि इस माया देश में सदगुरु आकर के आपको जो है इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग जो है ना वो सुना रहा है। माया सदगुरु से जो है ना झगड़ जाती है, लड़ जाती है। बोलती है आप अपना देश में रहा करिए, चेतन देश में। अष्टे चक्र सब शून्य पारा, दरया धरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। तो आपका तो वहां देश है, वहां रहा करिए, यहां मत आया करिए। जो है माया परेशान रहती है, ये आकर के हमारे जीव को लेकर के चले जाते हैं जो है। और माया को आदेश है एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव दुखित नहीं होना चाहिए। सदगुरु को आदेश है कि इस संसार में एक भी जीव दुखित नहीं होना चाहिए। सुखवा शांति सब को मिले, उपदे हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। लेकिन ये माया जो है आपको जो है परेशान करेगी। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन कराय। तो कौन सा देश है जहां सुख ही सुख है? तो आपको स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, बारहमा सब संत, सुख सागर यह धाम है, बारहमा सब संत। तो गगन मंडल में सुख है, ये कौन कह रहा है? ये जो है सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और संत लोग कहाँ रहता है? गगन मंडल में रहता है। संत लोग जो है गगन मंडल में रहता है। बोला नहीं, तो संत लोग तो संसार में रहता है। संसार में उनका शरीर रहती है, आत्मा जो है गगन मंडल में रहती है।
अब बोलोगे कि शरीर में भी रहती है, गगनमंडल में भी रहती है, ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको कैसे बूझोगे? इसका कोई उपाय क्या है? क्या उपाय है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो सारा कुछ उपाय जो है गुरु के चरण में है। जितना आप जो है गुरु का चरण में क्या नहीं है बताओ? ये जो है गुरु का चरण से ही सारा निकला है। चींटी से लेकर के हाथी तक जीव जो है, पृथ्वी आकाश सब, चंद्रमा सब वहीं से आया है। अब बोलोगे कैसे आया? कोई वैज्ञानिक तो बताया नहीं, ये सिद्ध कैसे होगा? आपका कहने से मैं कैसे मान लूं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। मतलब सूरज भी जाएगा, चंद्रमा भी जाएगा, सब जाएगा, पवन पानी हवा सब खत्म होगा। ये काहे लिए जो है सब लोग परेशान है बताओ? सूरज काहे लिए परेशान है? बोला नहीं हम ही परेशान हो जाते हैं कि माया बड़ा दुखदाई है। अरे गुरु के चरण में रहा करो ना। आप क्या सोचते हो कि हमारे को जो माया छोड़ रखी है? अरे मेरे पास भी है, मैं सुनाऊंगा तो आप भी रोने लगोगे जो है। इसीलिए माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, पावे सा दयनूप, होवे सा दस्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। तो जब तक वहां नहीं जाओगे तब तो परेशान रहोगे। अभी आप लोग यात्रा में हो। जैसे हम लोग अभी अपना घर में आते हैं, गांव के घर में जो है, गांव के घर में आते हैं जहां गांव है आपका जो है, तो जब तक घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आराम नहीं मिलता है। ट्रेन में सोते हैं, गाड़ी में सोते हैं, नींद नहीं आती, इधर है उधर है। और जब घर में पहुंच करके और अपना जो है ना चारपाई पर पहुंचते, भोजन वोजन करके और तब चुपचाप सो जाते। ये जड़ देश की कथा है। ऐसे ही चेतन देश में है। वो घर आपका जो है आनंद वाला है एकदम, उसमें जाने से सब खत्म हो जाएगा। हंस दया नंद में भूले आपन रूप, हंस दया नंद में भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत सा दस्वरूप। अब बोलोगे नहीं स्वामी जी ने तो ऐसे ही लिख दिया है, ये तो कहीं है ही नहीं, सबको होगा नहीं, तो कोई ऋषि मुनि पाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। आप घर में रहते हुए, पति संग पत्नी संग रहते हुए बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी उन्हें प्राप्त है और रहते भी हैं। थोड़ा संसार में रहते हैं, थोड़ा दुखित हो जाते हैं तो भाग करके गुरुचरण में चले जाते हैं। और फिर जो है गुरु चरण से जो है फिर जो है देखो नीचे गिरना आसान है। नीचे गिरते गिरते हम लोग कहाँ आ गए? धरती पर आ गए जो है। अब धरती पर आ गए तो माया जाने नहीं देगी। आप कुछ भी कर लो, माया जाने नहीं देगी। यह जामतीना लोक का राजा हो,
यह जमती ना लोक का राजा हो, बाधे यत्र संजोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बाधे यत्र संजोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह माया जो है, यमराज जो हथियार बना करके रखा है आपके के लिए, आपकी सांस की गति पूर्ण होने दो, वहीं लगा देगा वो। आप आसमान में रहो, ट्रेन में रहो, यात्रा में रहो, घर में रहो, टीवी देखते रहो, सोए रहो, कहाँ मारेगा पता नहीं है। सुमिरन करिए नाम का, का लगा है किस। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस। ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदेश। तो माया सबको खत्म करी है। कोई धरती पर ऐसा नहीं है कि जिसको माया जो है खत्म नहीं करेगी। लेकिन जो संत जन होते हैं, वो माया क्या मारेगी, पहले ही मर जाते हैं वो। मृत्युआपदे खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मृत्युआपदे खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। तो साधन में मरने के लिए ही तो आता है। आप भेद नहीं बुझ रहे हो। साधना का मतलब है मृत्यु होना। आप भेद नहीं बुझ रहे। एक मृत्यु जो है जल संसार में होती है, और एक मृत्यु जो है चेतन देश में होती है। सांस की गति दोनों में बंद होती है। एक भेद को बूझो आप जो है। सांस की गति दोनों में बंद होती है। एक जड़ देश में बंद होती है, वह बिना इच्छा का हो जाती है, बंद कर दिया जाता है, वो कंस के यमराज के द्वारा। और एक संत लोग खुद ही जो है इसको सांस की गति को जो है ना वो बंद कर देते हैं। जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषार्थई। जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषार्थई। अधन्य धन्य सोई हंस, भक्ति मुक्ति सबले। जीता मानयरु पावन को, जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषार्थई। धन्य धन्य सोई हंस, भक्ति मुक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन और पवन को जीतना है आपने।
मन और पवन को जीतना है। बोलो ऐसे कैसे मर जाएंगे, ये कोई उपाय नहीं है। अरे गुरु के चरण में तो सारा उपाय है। ठीक, देखो आप सदगुरु के अंश हो, साधना करके जैसे ही उस सदगुरु का स्थान है जगह जगह का, वहां आपको रख देगा सदगुरु, तो मर जाओगे, वाणी बंद हो जाएगी। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है, वहां जाने के बाद वाणी बंद हो जाएगा, चुप, बोल ही नहीं पाएंगे। आनंद इतना है कि वहां से जो है वो निकलेगा ही नहीं। वाणी बंद, सांस की गति बंद। अब ढूंढते रहो कहाँ गया भाई, कहाँ ढूंढोगे। ये जो है, यही जो है, यही कला है। स्वामी जी जोगी है, ये स्वामी जी जोगीश्वर है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जोगी है। ये ऐसे ऐसे गुरु नहीं है जो आप समझ रहे हो। स्वामी जी वो कनफुका वाले गुरु नहीं है, आपको नहीं समझ में आता है। ये सदाफल देव जी महाराज है। ये थीराकार माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की बार भी तर ज्ञान। आप इसी दुआ को आपको याद कर लो, एक दुआ से आपका काम चल जाएगा। थीराकारो माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भी तर ज्ञान। थीराकार माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो जब तक मन और पवन को थिर नहीं करोगे तो वह ज्योति कैसे उगेगी। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी इतना बढ़िया से इतना प्यारा दोहा लिख रहे हैं। थीराकारो माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, अज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। देखो जब हवा तेज चलती है तो सब बत्ती बुझा जाता है, लाइट वाला भी जो है ना बिजली काट देता है, आधी चलने से नहीं जलती है। तो आपके यहाँ शरीर में सांस की गति चल रही है, तो वो जो है बत्ती नहीं जल पा रही है, उसको थीर करना पड़ेगा, धीमा करना पड़ेगा। हवा जब तेज जो है चलती है तो माचिस जलाने से नहीं जलता है, लाइटर भी नहीं जलता है। तो चारों तरफ से हाथ से बोलते भाई थोड़ा चारों ओर से हाथ लगाओ, हवा नहीं आना चाहिए, बुझ जा रहा है। तो ये तो जड़ जो है ना, जड़ हवा की बात कर रहे हैं। जो है एक चेतन ज्योति की जो है बात हो रही है। थीराकार माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की बाहर भी तर ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। केवल इस दुआ को आप बुझाओ, सब काम हो जाएगा। बोला नहीं स्वामी जी इतना दुआ बोले, सबका एक ही बात है, उसका सारा का एक ही मतलब है।
अब बोलोगे नहीं तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप इस संसार में केवल 3-4 चीज याद कर लो, आपका जीवन पार हो जाएगा और खूब बढ़िया से बात पार हो जाएगा। कुछ मत करो, कोई साधना मत करो, जो है बस 3-4 काम कर लो। बोला हाँ वही वाला बता दीजिए, साधना वाला बड़ा मुश्किल काम है ये, जो ये मनवा भाग जाता है, उसका भी उपाय है। बोला नहीं हम बहुत इसको करके जो है वो है। अरे कबीर साहब भी तो जो है बोले कि बहुत जालिम जोर है ये। तो बोला यही 3-4 चीज बता दीजिए। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वयाला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये काम आपको जो है सबको सीखना है, चाहे बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, आपकी ये काम सिखा देना। फिर वो कभी जीवन में हार नहीं खाएगा, जो है 1 दुआ से आपका काम हो जाएगा। वो कौन सा दुआ है? तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई एमबीबीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको बनना है बनने दो। आपको बस एक चीज याद कर लो, सेवा धर्म सिखा दो अपने बेटा को, बेटी को, संतानों को, बस काम हो जाएगा। कोई काम करने का जरूरत नहीं, कोई सीखने का जरूरत नहीं है। एक केवल आप जो है ना सीख लो, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक काम आप सेवा वाला आप काम कर लो, सब जो है ना सब मिल जाएगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सदाफल देव जी महाराज का ये दोहा बता रहा है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। किसी भी संसार का कोई डिग्री लाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बस केवल एक आप जो है ना बुझ जाओ, सेवा धर्म जो है। आप समझ लो, तो ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आप खाली अपना बेटा बेटी को कोई पढ़ाई मत कराओ, केवल उसको सेवा करना सिखा दो भाई। कैसे सेवा की जाती है, अब ये भी बड़ी बात है, अब सेवा करना भी बताओ। तो ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो बोला नहीं, आपने तो बोला डिग्री नहीं कराना है, मेरा बेटी कैसे जिएगी, कैसे क्या होगी। मैंने कुछ मत पढ़ाओ यार, केवल उसको सत्य पढ़ाओ,
क्या क्या पढ़ना है उसको? सत्य, दया, क्षमा, शांति, विवेक और धैर्य जो है, संतोष। आप पूरा पढ़ाई पढ़ लोगे, यदि ये नहीं पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप फंस जाओगे, आपके अंदर सत्य नहीं है तो भी फंस जाओगे, धैर्य नहीं है तो भी फंस जाओगे, क्षमा नहीं है तो भी फंस जाओगे, शांति नहीं है तो भी फंस जाओगे, विवेक नहीं है तो भी फंस जाओगे। तो ये सनातन का जो कहा गया है, वो ये लोग जो है ना, वैज्ञानिक लोगों ने सब जो फेल हो गए। आपको यही सब पढ़ना है, सत्य पढ़ना है, सत्य पढ़ना है, दया पढ़ना है, क्षमा पढ़ना है, शांति पढ़ना है, विवेक जो है पढ़ना है, धैर्य क्षमता पढ़ना है, संतोष पढ़ना है। बोला अगर नहीं हम तो ऐसे संतोषे में रह जाएं। अरे होगा नहीं भाई, ये सनातन धर्म का ये सब चीजें हैं। बहुत सारी जो है, देखो आपको को जो बूझना आपका काम है भाई। आपके अंदर सत्य नहीं रहेगा, आप कहीं चल ही नहीं पाओगे। कम से कम जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो है ना सारे ही सत्य बोलना है, लेकिन जो है 90% आपने सत्य में रहना है। आप झूठ साच बोल करके एक कदम नहीं चल पाओगे पूरे संसार में। तो तुम्हारे पढ़ाई डिग्री का उसका क्या लाभ हुआ? देखो ये सारी चीजें, इस सब भेद की बातें हैं। इसमें केवल और केवल जो है आपको जो है सेवा धर्म जो है, आप एक ही बात पढ़ लो, जो है बेटी को कुछ मत सिखाना, अपने बेटी को, बेटा को नाती को, पोते को सेवा बस सिखला दो। अरे मोदी जी सेवा ही कर रहे हैं, चाय बेच करके तभी प्रधानमंत्री बने हैं। आप भेद ही नहीं बूझ रहे। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। तो सेवा का मतलब नहीं, ये नहीं है कि खाली मेहमान लोग आ गया तो वहाँ चारपाई बिछा देना और जो है बिस्तरा बिछा देना, खाना खिला देना, वही नहीं है। आपका परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटी है, सब खाना खाया कि नहीं खाया, वो आप जिसका आपका काम है सब व्यवस्था करना, वो आपका ड्यूटी है। आपको देखना है भाई उसके लिए रोटी है नहीं है, सब्जी है क्या है, वो सब व्यवस्था आपको करना है जो है। बाकी मेहमान के लिए तो जो है ना क्या बोलते, जहां मतलब होता है तो वो तो सभी कर लेते हैं, और कोई जरूरत नहीं है कि वो ले आ करके जो है ना क्या बोलते हैं, वो पनीर का ही सब्जी बनेगा तो वो जो है नॉनवेज बनेगा, वो सब खिलाने का जरूरत नहीं है। सबसे बाजार में जो सबसे सस्ता चीज हो वही ले आओ, सबसे सस्ता सब्जी, सबसे सस्ता फल। ये शरीर को महंगा वाला नहीं चाहिए, इसको जो है महंगा वाला काजू बादाम इसको खिलाने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपका गांव में इधर सामने जो मिल रहा है फल फूल वही खाओ। ये नहीं कि वो जो है ना कश्मीर से अंजीर आएगा तो वही खिलाएंगे तब ये सही रहेगा, नहीं है। आपका एरिया में जो 40 किलोमीटर दूर में हो रहा है उसी में से जो है ना आपको लेना है। बोलोगे नहीं हम तो अमीर हैं, हम ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, 56 तरह का भोजन कराएंगे, वो कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो जो है कराओ, लेकिन यदि नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। स्वामी जी इसलिए लिखे हुए हैं, गेहूँ चावल मूंग है,
लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो एक संस्मरण सुन लो। जो है महारथी संत जी थे, तो अब उनके साथ हम जाने से 2-4 दिन साथ ही रहते थे। जो है तो हम गए, जो अब गांव का नाम नहीं याद है। जो है तो वहाँ कोई जो है 2-3 बुढ़िया लोग था, जो है उन्हीं के यहाँ गए। जो है तो वो जो है बूढ़ी माता जी बोले, अरे भाई संत जी आए, भोजन बनाओ भोजन बनाओ। तो बोले कि अरे भोजन तो बनाओ, भोजन तो बना हुआ है, उसको ले आइए, भोजन कराइए। संत जी जो है प्याज लहसुन सब खा लेते थे। ऐसा नहीं था कि जो है उनके लिए मतलब बिना लहसुन वाला बिना प्याज वाला जो है वो सब था। तो बोले नहीं, भोजन तो बना हुआ है, जो है बस ले आइए खिलाइए। अरे बोला बाबा हम कैसे खिलाएंगे, ये है वो है, तो लहसुन प्याज फलाने दिखाने के, साग आप खाएंगे, दाल साग वाला जो अपने यहाँ बनता है बिहार यूपी में। बोला वही तो मैं बोल रहा हूँ, भोजन बनाया हुआ है, फटाफट ले आइए। और पूरा जो है ना चावल और वही दल सग्गा सगपैता और वो जो है ले आया, परोसा उन्होंने। हम भी अभी ऐसे ही थे, क्या जवानी थे उस समय, 21-22 साल उम्र रहा होगा, 18 साल। जो है खूब खाया दबा करके, जो है बड़ा बढ़िया लगा। जो है तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ज्यादा बवाला में नहीं पड़ना है, जो सबसे आपका गांव में सस्ता सब्जी मिलता है, फल मिलता है, वही बनाओ, रोज रोज बदल बदल करके जो है बनाओ। तो इससे फायदा क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो है ये जो है आपके शरीर को वही चाहिए जो सबसे बाजार में सस्ता है, वही चाहिए। फल हो फूल हो, कोई शर्माने की जो है ना जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेगा। कहने दो उनको, जो है कहने दो। आज ऑफिस में चर्चा हो रही थी, आज ही, तो फलाने डिकाने, मैं बोला भाई देखो 2010 से मैं साबुन नहीं लगाता हूं। बोला नहीं ये तो बड़ा ऐसा है। मैं बोला आ जाओ, हाथ खोलो आपका और दोनों का ले जो है मिलान कर लो। 1 हफ्ता में 1 कप दूध से पूरा आप जो है शरीर में पूत करके और पूरा जो है थोड़ा हल्का जो है पानी से नहा लो, एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपका देश का परंपरा है दूधो नहाओ पूतो फलो। क्यों ऐसा कहा गया, कभी विचार किया आपने? आप दूध से नहा करके जो है देखना, वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। जब दूध लगाओगे तो थोड़ा चिपचिपा रहेगा, और पानी से जब जब ये धो दोगे तो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा चिपचिपा जैसा महसूस होगा, लेकिन बाहर आओ थोड़ी देर के बाद एकदम आपका शरीर मुलायम हो जाएगा और कोई भी चर्म रोग नहीं होगा, कोई भी चर्म नहीं रोग नहीं होगा। 1 कप दूध जो है पूरा शरीर में पूत करके और खूब जो है 5 मिनट बैठ करके कपड़े उपड़े धो लेना, पूरा मुंह में भी लगाओ, मुंह छाती आगे पीछे हाथ पैर सब। और उसके बाद से जो है ना देखना कैसे मैल छूटती है। जो है हफ्ते में 1 दिन भी दूध से नहा लो, उसके बाद से फिर जो है ना देखना कहीं फोड़ा फुंसी यदि हो जाएगा, उसका पेमेंट मैं करूंगा। चलो आपको भेद को समझिए।
ये साबुन लगाने से स्किन गड़बड़ हो जाती है, चाहे कोई कितना भी करे। आज मैंने 4-5 अफसरों लोगों के बीच में कह दिया मैंने ऐसे ही, मुझे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मैंने बोला टूथपेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीम का दातून करो, और एक और जो आती है आपको रोड किनारे मिल जाएगा, जो है रोड किनारे मिल जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लटजीरा, अपामार्ग, उसका दातून अभी हमारे पास रखा हुआ है टेबल पर। मैं बोला नहीं करता हूं मैं, पेस्ट रखा हुआ है बाबा रामदेव जी का, उसको कभी कभी मैं जय लगाता हूं। क्योंकि हम लोग इसी चक्कर में भाग भाग करके जो है ना परेशान हो गए। और टूथपेस्ट आपको तो छोड़ो, हम लोगों का तो कैंटीन में कितना 7 तरह का टूथपेस्ट रखते थे। आज मंगलवार को ये लगाएंगे, बुधवार को ये लगाएंगे, शनिवार को ये लगाएंगे, और लगाते लगाते सब दांत खराब हो गए, 3-4 दांत खराब हो गया। और जब से ये नीम का दातून ये जो है ना चिचड़ी का लगाते हैं, न कोई दांत में दर्द, न कोई जो है ना प्रॉब्लम, और हर जगह मिल जाएगा जो है बिना पैसा का। अरे बोला नहीं, वो रोड में कुत्ता मुद देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। अरे उसको तोड़ करके ले आओ, पानी से धो दो, सब सही है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये झामर झूमर में जो है नहीं पढ़ना है। आपको झामर झूमर में नहीं पढ़ना है जो है। दुनिया झामर झूमर मी अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मी अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तमाद्य मांसय पेय जो, मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी, क्षति सयंक भनंत। ये जो है देखो, बहुत लोग जो है अब बोलते नहीं साहब तो कोई दारू दुरू ये सब नहीं पीता है, जो है रम रूम नहीं पीता है, तो उसके लिए वो ले आओ, क्या बोलते कोल्ड ड्रिंक्स प्लाने खाने। अरे मैं बोला ये काहे लिए लाए भाई मैं तो पीता नहीं जो है, और पीऊँगा भी नहीं। अरे बोला नहीं ऐसा है, मैं वही दुआ पढ़ लेता हूँ, माद्य मांसय पेय जो, अमल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में, क्षति सयंक भनंत। तो दुआ तो बेचारे वो बूझ नहीं पाते हैं कि मल सब त्यागत संत जो है। बोला क्या बोले क्या बोले, अरे मैं यही बोला कि ये नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। तो बोला क्या लाना है, मतलब थोड़ा गर्म पानी ले आ देना, हो जाएगा जो है। आपको स्वस्थ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। लालच में नहीं आज खा लो, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा जो है। कभी भी जो है आपको ठंडा चीज खाना ही नहीं है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स और क्या क्या, फ्री में भी मिले तो नहीं खाना है। कोई कितना भी आपका जो है दोस्त हो मित्र हो, फ्री में रोज पिलाए तो भी उसको जो है मद्य मांस अपेय जो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में, क्षति सायं कभनंत। किसी भी कंपनी का चक्कर में नहीं रहना आप लोग जो है। पूरा उस संसार में धोखा हो रहा है। आटा आप जो है पिसवाते हो, 15 दिन रखो घर में, उसके बाद से खराब हो जाता है। और उस बोरी में आटा जो है 6 महीना का रहता है, क्या डाला रहता है उसमें, कीड़ा भी नहीं पड़ता है। कभी विचार किया आपने?
सब जगह मिलावट है बार बार। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको सोच करके समझ करके आपको खाना पीना है। खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है। सबसे सस्ता गांव का आसपास का लो आप जो है। मैं बहुत बड़ा एक अधिकारी के पास गया, बैठा मैं बोला आप तो बहुत जो है स्वस्थ हो गए पहले से भी। ये जो है गवर्नमेंट में भी ये सब फालतू फंड के चल रहा है, जितना भी तेल तूल खत्म करना चाहिए, चीनी फीनी जो भी है। तो बोला नहीं कुशवाहा साहब, मैं तो अपना घर से गांव का यहाँ से ना तेल मंगवा करके जो वही खाता हूँ मैं। तो मैं बोला आप लोग जाते हो बड़े बड़े मीटिंग में, काहे नहीं बोलते काहे नहीं बोलते हो? अरे बोला वहाँ कोई सुनता नहीं है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो बूझना पड़ेगा ये नहीं कि ये पढ़ा लिखा होने के कारण ही देश जो है खड्डे में जा रहा है। अब बहुत सारी जो है ना बातें बोलने से लोग मारने लगेंगे हमको जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, काम का मतलब का बूझो। आपको बूझना है क्या खाना है क्या पीना है, आपको सोचना है। ये झामर झूमर में नहीं पढ़ना है जो है। रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गन्ने का जूस पी लो, वो नारियल का पानी पी लो, कोई उसमें जो है बुराई नहीं है। जो चीज जैसी है वैसे ही लेना है आपने। मनुष्य को छोड़कर कोई जीव जंतु बताओ जो भोजन पका करके खाता है? कोई जीव को जो है ना आप बताओ, कोई जीव का बताओ। धरती पर जो जीव है उसके यहाँ डॉक्टर है? कुत्ता है बिल्ली है वो जाता है डॉक्टर के पास? अभी हमारी कुतिया जो है ना 6 बच्चे पिछले साल दिया था जो है, और वो सब बड़े हो गए, अभी दोबारा 6 बच्चे और जन्म दिया है। एक दिन भी मेडिकल में नहीं गई है, मेडिकल स्टोर है उधर जो है। वो जो है ना क्या वो जो है जो के डॉक्टर भी बैठता है। मैं बोला भाई हम लोग रोज ही बीमार हो जाते हैं, और ये जो है कुतिया के देखो 6 बच्चे दिया, सब स्वस्थ हैं, और जा करके जो है ना कचरा में घूम करके पता नहीं क्या क्या खा करके आ जाती है। कभी इसको दवाई दिया, कभी इसका हेल्थ चेक किया। अरे बोला साहब इसका क्या चेक करना है? तो बोला ये जो है ना जो है आपने बोल दिया हमारी कुतिया जो आपने पाला है क्या? अरे मैं बोला जब ये सब जूठा उठा खा करके यहाँ सब है तो सभी आपका है चाहे हमारा है, हमारे कैंप का तो है ना, तो हमारा ही हो गया जो है। वो जो है ना सभी बच्चों को लेकर के आती है, धूप सेकती है उधर जो है, आराम से जो है ना क्या बोलते हैं जो है ना ऐसी पलटी हो जाएगी, सब बच्चे दूध पी रहे हैं। और आपका देख लो, आप मनुष्य हो, बड़ा पढ़ाई लिखाई, ये कॉलेज में पढ़ते हो वो कॉलेज में पढ़ते हो, और एक डिलीवरी एक बच्चा को जन्म देने के लिए जो है ना इतना परेशानी हो जाता है। फिर बोलता अब नहीं होगा जो है, पहले बोलेगा चेक करेगा ये सही है वो सही है सब सही है, बोलेगा वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कागज लेकर के आएगा, एक्सरे फेक्सरे सब करा करके, और लास्ट में बोलता अब नहीं होगा, अभी इसका जो है ना वो क्या क्या जो पानी कम हो गया, इसको जो है ना अब काटना पड़ेगा, पेट फाड़ करके निकालना पड़ेगा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसलिए आप बोलो ना, हम तो लोग बोल रहे हैं कि अरे हम चांद पर पहुंच गए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। क्या किया तुम डॉक्टरी पढ़ करके जो है? एक डिलीवरी नहीं होता है सही ढंग से, आजकल नहीं हो रहा है। अभी इन पीढ़ियों के बाद तो ये मतलब भूल ही जाएगा कि ऐसा भी डिलीवरी होता था पहले। अभी जितने 60 साल वाले हैं, अभी जितने भी 60 साल वाले सब नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं।
और जितने 30 20 25 के हैं सब जो है ना सब वही वाले हो रहे हैं जो है। क्या हाल होगा आपका? मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जोनी में जो है ना बताओ कपड़ा पहनता है। बोलोगे नहीं आप तो हमको नंगा कर देगा, कपड़ा भी नहीं पहने देगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहने का मतलब क्या है? जितना कम से कम हो सके ग्रहण कर गुणा जगत सी, अवगुण दी खान को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार से अलग रहना है। माया का देश अलग है। रात को 2 बजे भी खाना खाया जाता है, बताओ रात भर चलता है होटल। जो है कैसा संसार है जो है। मनुष्य जो है कह रहा है कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए, ये कर लिया वो कर लिया, कोई नहीं कर पा रहा है जो, और दुखित हो रहा है पूरा। तो आसन है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटे अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटे अध्यास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को जो है शांत करना बहुत जरूरी है। यदि ये शांत नहीं होगा ना तो आपको परेशान करके रख देगा ये। तो इसको शांत करने का क्या उपाय है? तो गुरुचरण में चलो। या मान जा लेम जर रे, बरज नहीं मानी, या मान जा लेम जर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, ब्रज नहीं माने। या मान जा लीम जोर रे, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि आरे, ऋषि मुनि देव सब पचि पचि आरे, हाथ नया या ये चोर री, ब्रज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर री, ब्रज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखो ममता तोरी री, ब्रज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे, ब्रज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर रे, ब्रज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे, ब्रज नहीं माने। तो इतना जगह में जो है कबीर साहब बताए हैं, स्वामी जी बता रहे हैं। तो मन को नहीं लगाम लगाओगी तो ये परेशान करके रख देगा। पूरे संसार को यही परेशान करके रखा है।
मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखो। गुरु के चरण में मन को टिका करके रखो। और अरे ये पकड़ा जाएगा तो तुम्हारा गुरु में जैसे प्रेम होने से तुरंत एकदम एकदम शांत हो जाएगा। आपको हमेशा जो है ना खुश कर देगा। जो है मन में तो जो है ना पूरे संसार को जो है ना दुखित करके रखा है। कोई कुछ बोल देता है, अरे बोल देता है, चुपचाप सुन लो और सीधा गुरु चरण में भाग जाया करो, लगेगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आंखों से आंसू आ गया ना तो सदगुरु मारेगा डंडा लेकर के आप लोगों को। कोई भी जो सदगुरु का उपदेश लिया है, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। सदगुरु कह रहा है सुखवा शांति सब को मिले, उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। और 2-4 भजन गा लिया करो, एकदम एकदम फिट हो जाएगा ये जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव भगवान, जय सदगुरुदेव भगवान, जय जय।